देश दुनिया से जुड़ी खबरों और अहम दीनी पैगामात को देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल फिक्रोखबर टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना भी न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंचे। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ आपका मेज़बान और आप मेरे साथ देख रहे हैं फ़िक्र ख़बर के खुसूसी प्रोग्राम सच्ची बात को। नाज़रीन, कर्नाटक में जिस बात का अंदेशा जाहिर किया जा रहा था वो अपने इख्तिताम के बिल्कुल करीब पहुँचता नज़र आ रहा है। 23 मई के पार्लिमानी नताइज के बाद सही बातें कही जा रही थी कि बीजेपी मुल्क की किसी भी रियासत में किसी भी गैर बीजेपी जमात को इक़्तिदार पर फाइज देखना नहीं चाहती और उसका इरादा यही है कि बचे कुचे रियासतों को भी कुचल कर अपनी हुकूमत कायम करने के लिए अपने धन मन का इस्तेमाल करते हुए अंत तक कोशिशें करे। नाज़रीन, इससे पहले भी कर्नाटक के अंदर 2008 में कमल ऑपरेशन के जरिए कामयाबी हासिल करके बीजेपी ने अपना रास्ता जनूबी हिंदुस्तान में बनाया था और अब मौजूदा सूरत हाल में भी सबसे पहले जिस हुकूमत को निशाना बनाया गया वो कर्नाटक की हुकूमत है। रियासत में मखलूद हुकूमत को मामूली अक्सरियत हासिल थी, लेकिन जहां इस इत्तिहाद को दाखिली इख्तिलाफात का मसला दरपेश था वहीं बीजेपी की साजिशों ने माहौल को मजीद उलझन और बहरान वाला बना दिया है और इस सूरत हाल में कुमार स्वामी हुकूमत का जवाल तकरीबन यकीनी नजर आने लगा है। दूसरी तरफ देखा जाए तो कर्नाटक के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी बीजेपी कांग्रेस को इख्तिदार से बेदखल करने और बंगाल में फिरकावारियत के जरिए अपनी जगह बनाने का मंसूबा भी उनका गोया तय हो चुका है। लेकिन पहले आसान शिकार के तौर पर कुमार स्वामी हुकूमत को पहला निशाना बनाया जा रहा है। पहले तो इल्जामात आम हो गए थे कि बीजेपी की जानिब से कांग्रेस जेडीएस हुकूमत के अरकान को खरीदने की कोशिशें की जा रही है ताकि उनकी तायद हासिल करते हुए रियासत में बीजेपी हुकूमत कायम की जा सके। लेकिन अब ऐसा लगता है कि बीजेपी ने हिकमत अमली में तब्दीली की है और ऐवान में मेंबरान असम्बली की तादाद को कम करते हुए अपने लिए रास्ता हमवार करने की कोशिशें की जा रही है। नाजरीन, कर्नाटक की ये सियासी रस्साकशी गोवा मुंबई से होते हुए दिल्ली तक पहुंच गई जब मंगल को असेंबली स्पीकर के.आर. रमेश कुमार ने बागी अराकीन असेंबली के इस्तीफे पर कहा कि अगर उन्हें इस्तीफा देना है तो वो इनफिरादी तौर पर आकर मिले, पोस्टल खिदमत से भेजा गया इस्तीफा मंजूर नहीं है और स्पीकर होने के नाते वो आइन के मुताबिक काम करेंगे। उनका ये भी दावा था कि कई इस्तीफे सही तरीके से नहीं मिले हैं, जिसके बाद बागी अराकीन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, जिस पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि बागी अराकीन जल्द से जल्द स्पीकर से मिलकर अपने मसले को उनके सामने पेश करें। हमारे नाज़रीन को हम ये भी बताते चले कि 224 रुकनी कर्नाटक असेंबली में कांग्रेस जेडीएस को 118 मेंबरान की तायद हासिल थी, जिसमें अब तक तकरीबन 15 अराकीन ने इस्तीफा पेश कर दिया है। मुल्क के मौजूदा माहौल में बीजेपी शायद ये नहीं चाहती कि उस पर दूसरी पार्टियों में जोड़ तोड़ का इल्ज़ाम आयद किया जाए। यही वजह है कि वो कांग्रेस जेडीएस अरकान को बराह रास्त पार्टी में शामिल करने के बजाय उन्हें इस यकीन के साथ मुस्ताफ़ी करवा रही है कि उन्हें दोबारा बीजेपी से टिकट देकर कामयाबी दिलाई जाएगी। नाज़रीन, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मुझे यहाँ रुकने की इजाज़त दें। नाजरीन, देखा जाए तो ये कमल ऑपरेशन जिसके तहत दीगर पार्टियों के मेंबरान को पार्टी की सफ़ों में शामिल करने की हिकमत अमली तैयार की गई है, ये सूरत हाल मुल्क की जमहूरियत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है, क्योंकि अवाम की जानिब से एक मरतबा एक राय दिए जाने के बाद उसमें तोड़ मरोड़ करने के नित नए तरीक़े ईजाद करना ये जमहूरियत का गोया मजाक है। बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत के नारे के साथ सरगर्म हुई थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो अपोजिशन मुक्त भारत के मकसद के तहत काम कर रही है। दूसरी तरफ
یہ بھی افسوسناک صورتحال ہے کہ پارٹی کا ہر ایک ایم ایل اے وزارت کا بھوکا نظر آ رہا ہے۔ پہلے وہ ایم ایل اے کے ٹکٹ کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتا ہے، اور جب ایم ایل اے ہو جاتا ہے تو وزارت میں جگہ بنانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے ہر طریقے کو استعمال کرتا ہے۔ اگر حکومت کمزور ہوتی ہے تو جو لوگ وزیر نہیں بنائے جاتے وہ اپنی پارٹی ہی کے لیے خطرہ بنے رہتے ہیں، وقتاً فوقتاً دھمکی دیتے رہتے ہیں۔ ایک پارٹی ایسے موقع پر روپے کی تھیلی اور وزیر بنانے کا لالچ دینے کے لیے تیار رہتی ہے، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ یہ صورتحال کتنی بدترین ہے۔ وہ اراکین جو عوام کی خدمت کے نام پر اسمبلی تک پہنچتے ہیں، وہ پیسوں کے لیے سب کچھ کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ یہ دستور اور قانون کا بھی مذاق ہے۔ یہ لوگ جو عوام کا نمائندہ چن کر جاتے ہیں، وہ عوام کی خدمت کے بجائے پیسوں اور عہدوں کے غلام بنتے جا رہے ہیں۔ ایسے میں ان نمائندوں کی عوام میں عزت و اکرام کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن عوام تو مسائل و مصائب سے جوجھ رہے ہیں، اس لیے وہ بھی مجبور ہے کہ ان کے نمائندے اچھے ہو یا برے اپنے مسائل کے حل کے لیے ان کے پیچھے پیچھے دوڑیں۔ بہرحال ناظرین، کرناٹک میں اگر یہ ایم ایل اے اپنی پارٹی میں واپس نہیں آئے تو کرناٹک کی موجودہ حکومت گر سکتی ہے۔ اب دیکھنا یہی ہے کہ کرناٹک کے سیاسی ناٹک میں آگے پھر کیا کیا تماشے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو ناظرین، اسی پر آپ نے میزبان کو اجازت دیں، انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔